हेलो गाइस, वेलकम टू टीएनपी एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट काजल चौधरी। चांटा लगा, कांटा लगा, चांटा लगा। देखिए, कांटा लगा तो बहुत पुराना हो चुका है। क्रेज भले ही अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन आजकल तो एक ही चीज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जहां देखो बस अरमान मलिक का चांटा है और विशाल पांडे का मुंह है। जी हां, बिग बॉस ओटीटी में अरमान मलिक ने विशाल पांडे को जोरदार चांटा जड़ दिया है। अभी तक बिग बॉस में गाली गलौज नॉर्मल थी, बाहर देख लूंगा बोलना नॉर्मल था। हालांकि देखा आज तक किसी ने किसी को नहीं है, लेकिन ये बिग बॉस में चांटे वाटे मारना, हाथ उठाना भी नॉर्मल हो गया है क्या? क्योंकि अरमान मलिक ने जोरदार चांटा तो मार दिया, लेकिन अभी तक अरमान को घर से बाहर नहीं किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बिग बॉस के घर का बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है कि चाहे जो हो जाए, मतलब चाहे जो भी हो जाए, आप किसी पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकते हैं। और जिसने भी कभी भी ऐसा कुछ किया है उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। लेकिन इसमें मेकर्स की भी कोई गलती नहीं है। सच में अब इतना बोरिंग सीजन है, इसमें थोड़ा बहुत मसाला जिन लोगों की वजह से मिल रहा है, उन्हें भी अगर निकाल देंगे तो शो में तड़का कैसे लगेगा। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरमान ने विशाल को जोरदार चांटा ही जड़ दिया। दरअसल विशाल और लव कटारिया साथ में बैठे हुए थे, तभी कृतिका मलिक वहां आती हैं और विशाल उन्हें बोलते हैं कि भाभी आप बिना मेकअप ज्यादा सुंदर लगती हैं। फिर कृतिका के वहां से जाने के बाद विशाल लव कटारिया को कहते हैं कि वो एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में गिल्टी फील हो रहा है। फिर लव कटारिया उन्हें बोलते हैं कि बता क्या बोलना है, तो विशाल उनके कान में कहते हैं कि भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन अरमान मलिक और कृतिका मलिक जिम कर रहे थे, तभी कृतिका को जिम वेयर में देखकर कटारिया बोलते हैं कि अब मुझे समझ आया कि तू क्या देखकर कल वो सब बोल रहा था। अब ये सब जब टीवी पर दिखाया गया तो लोगों ने इस पर कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेकर्स इतनी शांति से थोड़े ही बैठ सकते हैं। देखो, मैं एक बात बताती हूँ सिंपल सी, जितना मैंने बिग बॉस फॉलो किया है उससे इतना तो समझ आ गया है कि मेकर्स का रूल है कि हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हम आपको इस हद तक मजबूर कर देंगे कि आप हाथ उठाओ, फिर कंट्रोवर्सी होगी और शो को हाइप मिलेगी। खैर, फिर पायल मलिक को वीकेंड के बाद पर बुलाया गया और पायल ने ये बात सबके सामने विशाल से कही कि तुमने ऑन कैमरा जो भी कुछ बोला वो सही नहीं था। जिसके बाद अरमान को बीवी नंबर 2 कृतिका के बारे में ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने चटाक से विशाल को चाटा जड़ दिया। इस पूरी सिचुएशन में विशाल पूरे टाइम सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मैंने उस वे में नहीं बोला, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। अब जिसके चक्कर में अरमान ने ना अपना छोटा सा बेटा देखा था, ना बीवी देखी थी, वो विशाल को देखेगा भी क्यों? जोक्स अपार्ट गाइस, देखिए विशाल ने जो भी कहा, जिस तरीके से कहा, वो गलत था, नो डाउट। इस सारी चीज पर बहुत सारे लोग बाहर ये भी कह रहे हैं कि अरमान खुद ऐसा है, उसने भी तो पायल के साथ गलत किया था। अगर कृतिका अरमान की दूसरी बीवी है, डजंट मीन कि कोई भी उसको गलत नजरों से देख सकता है या कमेंट पास कर सकता है। विशाल को बोलते बोलते खुद भी पता था कि हाँ वो गलत बोल रहा है, इसीलिए उसने कटारिया के कान में बोला। लेकिन विशाल, ये जो बिग बॉस टीम ने आपको गले में पहनाए हैं वो हार नहीं है, फूलों के माइक हैं, वो माइक जो सब कुछ सुन भी लेते हैं और ऑडियंस को सुना भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरमान विशाल पर या किसी पर भी हाथ उठा सकते हैं। अब इन सभी चीजों के बाद बाहर एक अलग ही जंग छिड़ गई है, जिसमें 90% लोग जो हैं वो विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं और अरमान को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन सब चीजों के बाद पायल मलिक को भी बल्क में हेट मिल रही है, बल्क में। अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट स्टिल मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब विशाल की फैमिली के वीडियोस भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें अरमान मलिक और पायल मलिक पर उनका गुस्सा फूट रहा है और फूटना लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ पायल मलिक ने भी उन्हें मिल रही हेट पर अपने व्लॉग में बात की है। पायल ने काफी रोते हुए बताया कि उन्होंने बस अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया। अगर उनकी फैमिली के लिए उनका स्टैंड लेना इतना ज्यादा गलत है तो वो आगे से वो नहीं करेंगी, जिस वजह से लोग उन्हें हेट दे रहे हैं। पायल का ये भी कहना है कि उन्होंने विशाल की भलाई के लिए ये सब बोला ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ ना बोले और गलत ना दिखे। लेकिन इन सभी चीजों में एक फैक्ट ये भी है कि इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन पायल ने आकर उस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया। पायल मलिक एक और बात बार बार बोलती हुई नजर आती हैं कि वो ऑडियंस की वोटिंग की वजह से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि उनकी ऑडियंस उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट टू बी ऑनेस्ट, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या इनकी तरह बनना चाहते हैं या इनके फैन हैं।
इसीलिए फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे एक आदमी दो दो बीवियों के साथ रह रहा है, दोनों कैसे आपस में लड़ती हैं, कैसे रहती हैं, ये सब देखने के लिए फॉलो करते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि इनके इतने फॉलोअर्स कैसे हैं, लोग इन्हें इतना ज्यादा फॉलो आखिर करते क्यों हैं। फिर मैंने इनकी पोस्ट पर जाकर कमेंट्स देखे एंड आई वाज लाइक, ओ देखो, हम इंडियन से हमें बड़ा मजा आता है दूसरों के घर में गॉसिप्स लेने में। देखिए, सारी बात में कहीं ना कहीं गलत दोनों ही हैं। विशाल ने जिस तरीके से उस बात को बोला वो भी गलत है और अरमान का हाथ उठाना भी गलत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर यही चीज किसी लड़की ने किसी शादीशुदा आदमी के बारे में कही होती कि वो उसे अच्छा लगता है, तो लोगों के रिएक्शन सेम होते? नहीं होते। इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर उसे कन्फ्रंट नहीं किया जाता, बल्कि मेकर्स भी प्रोमो में ला 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 लगाकर गाने लगाते और प्रोमो चलाते। पायल मलिक को बुलाया गया, इस तरीके से सब कुछ प्रेजेंट किया गया। कहीं ना कहीं विशाल की लाइफ पर इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब इन सभी चीजों में ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर सब क्या डिसीजन लेंगे। क्या शो में मसाला डालने के लिए अरमान को घर के अंदर ही रखा जाएगा या फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।